हेलो, नमस्कार। आज मैं इस प्रश्न को हल करने जा रहा हूं जो पिछले वीडियो में मैंने हल किया था, उससे आगे का ये वीडियो। लेकिन पिछला वीडियो का जो प्रश्न अंतिम था उसको मैं और कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं। तो आइए चलिए देखिए इस प्रश्न को कैसे शॉर्ट में बहुत ही कम समय में अर्थात 5 सेकंड के अंदर में इस सवाल को कैसे हल करेंगे, और जो इस सवाल की तकनीक है उस तकनीक से सभी प्रकार के प्रश्नों जो चाल, दूरी, समय से संबंधित हैं, रेलगाड़ी से संबंधित सवाल और नाव नदी के से संबंधित सवाल, इन सभी प्रश्नों को एक ही तकनीक पर हल करेंगे जो कि हमने पिछले वीडियो में उसे बताया था। पिछले वीडियो में हमने क्या बताया था? समय चाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है ये, अर्थात चाल समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी तकनीक का प्रयोग करके हम चाल, दूरी, समय और रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न तथा नाव नदी के जो भी सभी प्रश्न हैं इसी तकनीक से हल किए जाएंगे, जो अति शीघ्र समय में जो है सवाल का आंसर निकल करके आ जाता है। तो आइए चलिए देखिए इस तकनीक का प्रयोग करके हम कैसे जो है सवाल को हल करते हैं। एक उदाहरण प्रश्न आपके सामने मौजूद है। चलिए आइए हम इसका उपयोग करते हैं समय और चाल के व्युत्क्रमानुपाती संबंध का उपयोग करके। एक छात्र अपने घर से विद्यालय निश्चित समय में विद्यालय जाता है। यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है तो 7 मिनट की देरी हो जाती है। परंतु यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो ठीक समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। छात्र के घर से विद्यालय की दूरी कितनी है? इस तरह के सवाल में जो है दूरी निश्चित है, अचर है, कांस्टेंट है, अतः चाल और समय में जो व्युत्क्रमानुपात का संबंध है हम उसको उपयोग करने जा रहे हैं। यहाँ पर चाल दिया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल और दूसरी चाल दिया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। जब तो चाल हम लिख देते हैं, चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि समय चाल के व्युत्क्रमानुपाती है अतः इस अनुपात को हम व्युत्क्रम कर देंगे, अर्थात 6 संबंधे 5 हो जाएगा। अब यहीं से हमको जो चीज ज्ञात करनी है, जैसे दूरी ज्ञात करनी है अथवा समय ज्ञात करना है, समय का अंतर ज्ञात करना है, चाल ज्ञात करनी है, इसी कॉन्सेप्ट से हम सब सवाल हल करेंगे। तो चूंकि इस सवाल में, इस प्रश्न में पूछ रहा है दूरी कितनी है, तो अब हम दूरी ज्ञात करेंगे। दूरी बराबर, यहां से दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। ये चाल है, ये समय है, गुणा कर देंगे 6 5 30 आएगा। और इधर से लेते हैं तो 6 5 30 ये भी आता है। किसी एक का उपयोग करेंगे चाल और समय का, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय 5 गुणे 6 बटा हमें क्या लिखेंगे? अब यहाँ पर दिया है समय, जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है तो 7 मिनट देरी से पहुंचता है, तो 7 मिनट की देरी
7 मिनट की देरी। और दूसरा का समय है 5 मिनट पहले। 5 मिनट पहले, 5 मिनट पहले। तो इस तरह से जो है, जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 7 मिनट की देरी होती है। जब 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो समय का यहां से अंतर ज्ञात कर लेंगे। समय का अंतर हमने बताया था कि जब दो विपरीत राशियों का अंतर ज्ञात करना है तो उनको जोड़ देते हैं। जब समान राशियों का अंतर ज्ञात करना हो तो घटा देंगे। जैसे यहाँ पर 7 मिनट की देरी, 5 मिनट की पहले, एक देरी है एक पहले है, ये एक दूसरे के विपरीत हैं, अतः 7 और 5 का अंतर निकालने के लिए हम जोड़ देंगे। तो 7 + 5 = 12 मिनट हो जाएगा। अब दूरी ज्ञात करने में जो ऊपर हम लिखे हैं 5 हुए 6 बटे समय का जो अंतर आया है, ये यहां से पहले समय का अंतर लेंगे और इस समय के अंतर से गुणा कर देंगे। पहले जो अपने सवाल में जो समय है ये चाल है, ये समय है। यहाँ पर समय का अंतर, चूंकि यहाँ देरी और पहले का प्रयोग नहीं किया है, अतः इसको समान मानते हुए इसका अंतर ज्ञात करेंगे। तो घटा देंगे, 6 में से 5 घटा देंगे, 6 में से 5 घटा देंगे, गुणे 12 मिनट। 12 मिनट इसको घंटा में चेंज कर देंगे क्योंकि ये सब घंटा में सवाल है। अब ये सवाल हो गया 12 × 12, 12 × 25 60। अब 5 से ये 5 कट जाएगा, 6 में से 5 घटा देंगे, 6/1 अर्थात 6 किलोमीटर दूरी। घर से विद्यालय की दूरी 6 किलोमीटर। और इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत ही संक्षिप्त में ये सवाल हल करके आ जाता है। इस सवाल का अभ्यास कर लेने पर ये मौखिक सवाल लग जाएगा बिना किसी समय को गंवाए। तो इस प्रकार के सवाल को हम अगर इस विधि का प्रयोग करके लगाते हैं तो सवाल अति शीघ्र हल हो जाता है, अर्थात तो 5 सेकंड के अंदर में सवाल हल हो जाएगा। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न को भी देखें, क्या इसी बेस पर इसी तरह से हल करेंगे। हम तो सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं, लेकिन हम इस तरह के कई प्रश्नों के वीडियो आपको जो है प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए एक और सवाल हम देते हैं इसी आधार पर हल करने के लिए। ये दूसरा प्रश्न, तो साइकिल सवार बराबर दूरी क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। अर्थात पहला सवार जितनी दूरी तय करता है उतने दूरी दूसरा सवार भी तय करता है, लेकिन दोनों की चाल अलग अलग है। यही दूरी तय करने में पहला सवार दूसरे सवार से 16 मिनट अधिक समय लगाता है। यह वह दूरी बताओ। फिर वही हम लिखेंगे, चाल दिया है तो हम समय का अनुपात निकालें। पहले चाल लिखते हैं, चाल पहले सवार और दूसरे सवार में क्या अनुपात है। पहले सवाल का है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे सवाल का है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चाल तो समय में क्या अनुपात आएगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपात होता है इसलिए अनुपात को पलट देंगे। तो 16 संबंधित 15। और इस प्रकार से प्रश्न क्या है, अब आते हैं प्रश्न पर। यहाँ पर 16 मिनट अधिक समय लगता है। 16 मिनट अधिक का अर्थ है कि दोनों सवारों द्वारा दिए गए समय का अंतर है। अधिक दिया रहेगा तो अंतर, कम दिया रहेगा तो अंतर। तो इस प्रकार से समय का ये अंतर है। तो हम
दूरी ज्ञात करने के लिए दूरी लिखेंगे और समय का अंतर अपने सवाल से। तो आइए हम दूरी निकालें। कैसे? दूरी वही फिर लगाएंगे तकनीक। दूरी बराबर 4 गुणे समय 15 गुणे 16। दूरी निकालना है इसलिए पहले दूरी लिखेंगे 15 गुणे 16 बटे ये समय का अंतर है इसलिए अपने सवाल में समय का अंतर निकालेंगे। समय का अंतर होगा 16 ऋण 15, 16 माइनस 15, जितने समय का अंतर यहाँ है उससे गुणा करेंगे अर्थात 16, लेकिन ये मिनट में है इसलिए घंटा बना देंगे बटे 60। अब हम इसे लगा लेते हैं। 15 कम 15, 15 चौको 60, 4 से इसे काट दें, 4 कम 4, चौके 16, 16 चौके 64, 64 बटा 1 अर्थात 64 किलोमीटर दूरी होगी। अब इस तरह से ये प्रश्न बहुत ही कम समय में निकल करके आ जाता है। यही सवाल अगर बेस से हल किया जाए तो बहुत लंबा समय लगेगा, समय ज़्यादा लगेगा और लगाने के स्टेप बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और इस प्रकार की विधि का प्रयोग करके हम आसानी से उत्तर पा सकते हैं। और ये है सवाल का चाल और समय के संबंध से, जो इनका संबंध है उसके माध्यम से हम यहाँ निकाल सकते हैं। पर समय ज़्यादा लगेगा और लगाने के स्टेप बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और इस प्रकार की विधि का प्रयोग करके हम आसानी से उत्तर पा सकते हैं। और ये है सवाल का चाल और समय के संबंध से, जो इनका संबंध है उसके माध्यम से हम यहाँ निकाल सकते हैं।